कहीं जा रही हो? हाँ कुकी, मैं तुम्हें बताना भूल गई। एक्चुअली तुम्हारे डैड के फ्रेंड के बर्थडे पार्टी है और वो चाहते हैं कि हम दोनों वहाँ आए। एक्चुअली मैं जाना तो नहीं चाहती थी तुम्हें इस हालत में छोड़ के, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो और इस हालत में तुम्हें ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि पता नहीं तेयंग ऑफिस से कब आएगा, उसे लेट भी हो सकता है। इट्स ओके मॉम, आप जाइए, मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ और मैं मिस्टर किम को कॉल कर दूँगी, वो जल्दी वापस आ जाएंगे। आर यू श्योर ना कुकी? जी मामा, फिक्र मत करिए, डैड आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप जाइए। फिर जिन वहाँ से चली जाती हैं। आई होप मिस्टर किम जल्दी घर वापस आ जाए। पता नहीं आज क्यों इतना अजीब फील हो रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो गाइस? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे ऑफिस में आने की? रिलैक्स किम तेयंग, रिलैक्स। मैं यहाँ तुमसे झगड़ने नहीं आया हूँ। इनफैक्ट मैं तुम्हारे साथ बिजनेस की बात करने आया हूँ। व्हाट? कैसे बिजनेस की बात? एक्चुअली मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। पहले तुम्हारे गर्लफ्रेंड को तुमसे छीन लिया और उसके बाद मेरे भाई ने तुम्हारी वाइफ को तुमसे छीनने की कोशिश की। मुझे बहुत रिग्रेट फील हो रहा है, इसलिए तुमसे माफ़ी मांगने के तौर पर मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। पश्चाताप कैसा? एक्चुअली मैं जो यहाँ की मेरी काई इंडस्ट्री है मैं उसे तुम्हें देना चाहता हूँ एंड मैं उसे तुम्हें बेच रहा हूँ। क्या? और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? किम तेयंग, मैं हमेशा के लिए लंदन जा रहा हूँ अपने भाई सैम की कंपनी संभालने, और मैं चाहता हूँ कि ये कंपनी तुम ले लो, काई इंडस्ट्री, और तुम इसे बिग बनाओ, क्योंकि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम इसे हैंडल कर सकते हो इसीलिए। पर मैं तुम्हारी बातों पर कैसे विश्वास करूँगा? तुमने मुझे पहले भी बहुत धोखे दिए। मैं जानता हूँ हम दोनों दुश्मन हैं और अभी तक तुम मुझे अपना दुश्मन ही मानते हो, लेकिन मैं सब कुछ भूलकर तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे गलत मत समझो। तो मैं क्या करूँ? वैसे भी मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, मैं यूएस से आने के बाद तुमसे शादी करूँगा। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? देखो तुम पागल हो चुके हो, तुम जानते हो ना मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्लीज़ इससे मैं क्या करूँ? वेल कुकी, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है और तुम्हें पता है मैं यूज़ की हुई चीज़ नहीं लेता और तुम यूज़ हो चुकी हो, और इसीलिए अपने बदले तुमसे तो लेना है ना, इसलिए तुम्हें जान से मार दूंगा। यहाँ से तुम्हें पता है इसकी ऊंचाई इतनी गहरी है ना कि अगर मैंने ये रस्सी काट दी तो तुम सीधा नीचे। वाह, देखो प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद करते थे, लेकिन तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करती थी, तो इसमें मैं क्या करूँ? मैं तो तुमसे प्यार करता था ना, तुम रुक नहीं सकती थी। तुमने क्यों उस किम तेयंग से शादी कर ली बताओ? पर मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहिए। प्लीज़ बचा दीजिए, वरना मैं यहाँ से गिर जाऊँगी। तुम फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ ना, मैं कुछ नहीं होने दूँगा। दोनों की किस्मत तो बड़ी अच्छी है, बच गए इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी। तुम्हें तो मैं जैक्सन, मैंने तुम्हें एक अच्छा इंसान समझा था, लेकिन तुम, ओ प्लीज़, ये सब ना तुम्हारी वजह से है। ना तुम कुकी से शादी करते, ना मैं उसे मारने की कोशिश करता, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम पागल हो चुके हो जैक्सन, मैंने कभी तुमसे प्यार ही नहीं किया था। तुम सिर्फ मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी करना चाहते थे और मैं सिर्फ कभी खुश नहीं थी। मुझे तुम्हारी खुशी से कोई परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए थी बस, और कुछ नहीं। जस्ट शट अप, अपना मुंह बंद रखो, वरना तुम्हारी हालत ऐसी करूँगा ना कि ज़िंदगी भर बिस्तर से उठ नहीं पाओगे, समझे? ओह प्लीज़, मुझे धमकाने से पहले ना खुद को देख लो। तुम्हें तो ऐसा मारूंगा ना कि तुम उस इंसान के लिए रो रही हो जो इंसान तुम्हें मारना चाहता था। आर यू सीरियस? पर आपने उसे मारा क्यों? हम उसे जेल में भी तो भेज सकते थे ना। देखो ऐसे इंसानों का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं जेल से छूट के फिर आने की कोशिश करता। और तुम उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? उस इंसान के लिए तुम रो रही हो। मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन अगर इसके बाद अगर आपको कुछ हो गया तो, अगर पुलिस आपको पकड़ कर ले गई तो मेरा और हमारे होने वाले बेबी का क्या होगा? मुझे कुछ नहीं होगा,
मैं किम तेयंग हूँ, कोरिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, मुझ पर भरोसा रखो। क्या इतना सब कुछ हो गया, तेतर तुमने हमें बताने की एक बार भी नहीं सोचा? जिमिन ने तुम्हें कैसे बता था? एक तो युंगी यहाँ नहीं है, युंगी अब्रॉड गया है और तुम प्रेग्नेंट हो। इस हालत में मैं तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहता था, लेकिन फिर भी तुम्हें एक बार मुझे बताना चाहिए था। अब सब कुछ ठीक हो गया है ना? और कुकी, तुम जाकर रेस्ट करो। वैसे भी तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। जी मॉम। लेकिन एक मिनट मिस्टर किम, आपने बताया नहीं कि आपको ये कैसे पता चला कि जैक्सन मुझे कहाँ लेकर गया है? क्योंकि आप तो ऑफिस में थे ना। एक्चुअली मुझे वायन ने बताया। क्या वायन ने? हाँ। इस काई की बातों में मत आओ तेयंग। वायन तुम यहाँ? ज्यादा बातें करने का वक्त नहीं है, कुकी की जान खतरे में है, प्लीज। क्या बकवास कर रही हो वायन तुम? कुकी घर पर है। नहीं प्लीज मेरी बात सुनो, वो घर पर नहीं है। एक्चुअली जैक्सन उसे मारना चाहता है। प्लीज मेरी बात सुनो। लेकिन जैक्सन कुकी को क्यों मारना चाहता है वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। पहले तुम कुकी को बचाओ प्लीज। और इसी तरह से फिर मैं वायन की बात मानकर वहाँ पहुँचा और वायन ने मुझे सब कुछ बता दिया कि जैक्सन हमारी शादी से पहले तुम्हें पसंद करता था। आई एम सॉरी मिस्टर किम, मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी रात बहुत हो चुकी। लेकिन मिस्टर किम, काई का क्या हुआ? वो कहाँ है? एक्चुअली मैंने उसे जेल में डाल दिया, तुम उसकी फिक्र मत। कि मैं चलती हूँ। एक मिनट वायन, थैंक यू सो मच। आज तुम्हारे वजह से मेरी जान बची है। नहीं, तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, और तेयंग तुमसे भी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, शायद इसी बात की मुझे सज़ा मिल रही है। अब तो मेरा कोई ठिकाना भी नहीं। मैं अब कहाँ जाऊँगी, वो भी इस हालत में। मतलब वायन, एक्चुअली कुकी मैं प्रेग्नेंट हूँ काई की बेबी से, बट काई तो इस बेबी को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता था। पर मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, और मेरे साथ जो भी हो रहा है ये मेरी खुद के कर्मों का फल है। लेकिन तुम अपने कर्मों का फल उस अनबॉर्न बेबी को क्यों देना चाहती हो वायन? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए घर का अरेंज कर दूंगा, और वहाँ पर तुम्हारे लिए मेड का भी अरेंजमेंट कर दूंगा। अगर तुम्हारे बेबी का ख्याल रखेंगे, और वहाँ पर चाउन वो है, उससे बात कर लेना। ओके ओके तेयंग, मैं ऐसे ही करूँगी। मैं चलती हूँ। एक मिनट तुम अकेली मत जाओ, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूँगा। ओके तेयंग, तो मैं भी चलती हूँ। एक मिनट जेमिन, युंगी घर पर नहीं है, और युंगी ने मुझे स्पेशली कहा है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ, तो तुम आज रात कुकी के साथ सो जाना। ओके? आप आ गए? जिमिन कहाँ है? एक्चुअली वो दूसरे रूम में। उसने कहा कि तुम आओगे, इसीलिए मैं फ्रेश होकर आता हूँ। फिर तेयंग थोड़ी देर में फ्रेश होकर आ जाता है। क्या हुआ मिस्टर किम, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है, सो जाओ, मैं बहुत थक चुका हूँ। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज़ हो। इस बात से नाराज़ होना कि मैंने आपको जैक्सन की बात नहीं बताई। मैं बहुत डर गई थी, उसने मुझे धमकी दी थी, इसीलिए। उसने तुम्हें अभी धमकी दी थी, पर हमारी जब शादी तय हुई थी तब तुम मुझे बता सकती थी ना, जैसे मैंने तुम्हें वायन और मेरे बारे में बताया था। लेकिन नहीं, तुम्हें तो कुछ बताना समझा ही नहीं कि तुम मुझे पागल समझती हो। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं ऑलरेडी अपना प्यार खो चुका हूँ, दोबारा नहीं खो सकता। और तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तुम और हमारा होने वाला बेबी मेरे लिए क्या मायने रखते तुम नहीं जान सकती। और अगर आज तुम दोनों को कुछ हो जाता तो मैं भी जीते जी मर जाता। ट्राई टू अंडरस्टैंड कुकी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं जानती हूँ मिस्टर जी, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, और मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। प्रॉमिस करो कि तुम दोबारा ऐसा कुछ नहीं करोगी, और जो भी कुछ होगा सबसे पहले मुझे बताओगी। हाँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, आइंदा से जो भी कुछ होगा मैं सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। किधर गई? पलट पलट
पलटना। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा, तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला भड़कने लगा, तू तड़पने लगा, मैं मचलने लगी, बूंद तन पे गिरी, जाम चलने लगी, जा रहा है। कितनी प्यारी लग रही हो तुम, बस करो से नजर मत लगाओ। वैसे भी कितनी प्यारी स्माइल कर रही है वो। मेरी जो पोती है तो मुझ पर स्माइल करेगी ना, मेरी तरह सुंदर। हाँ मॉम, आप बस आपकी तारीफ करो। हे टियंग, क्या कर रहे हो तुम? यूंगी जिमिन, तुम दोनों यहाँ पर? हाँ एक्चुअली जियुन बहुत मिस कर रहा था कुकी को, इसलिए हम उसे मिलवाने लेकर आए हैं। ओह माय गॉड जियुन, तुम कितने प्यारे लग रहे हो। सच में जिमिन, ये दिनों दिन क्यूट होते जा रहे हैं। हाँ, और किया भी बहुत प्यारी लग रही है। कुकी, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ मिस्टर किम, कहिए। एक्चुअली जियुन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है हमारा बेबी बॉय होना चाहिए, तो क्या सोचती हो इस बारे में? और प्लीज मिस्टर किम, अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ मैं किया पर ध्यान देना चाहती हूँ। उसे मेरी तरह डॉक्टर बनाऊंगी। नो प्लीज, तुम्हारे जैसे डॉक्टर बिल्कुल नहीं, पागल डॉक्टर हो तुम। और आप खड़ूस बिजनेसमैन। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी बड़ी होकर एक खड़ूस बिजनेसमैन बने, और सब लोग उसे कहे कि खड़ूस बिजनेसमैन की बेटी। तो तुम मुझे खड़ूस कह रही हो? हाँ, तो तुम पागल डॉक्टर। अरे बस करो, तुम दोनों तो पहले की तरह शुरू हो गए। जैसे तुम उसे पागल कहते थे और वो तुम्हें खड़ूस कहती थी। अब तुम एक बेटी के माँ बाप हो, अब तो कुछ शर्म कर लो और इस तरह से लड़ना छोड़ दो, वरना तुम्हारी बेटी क्या सोचेंगी। पर देखिए ना मॉम, मिस्टर किम कैसे मुझे पागल कह रहे हैं। हाँ तो मॉम देखिए, ये भी मुझे खड़ूस कह रही है। मैं कहाँ से खड़ूस लगता हूँ? तुम खड़ूस ही होते हैं मॉम, आप भी।